अच्छे दिन। एक गाना बहुत मशहूर है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। मोदी जी के कारनामे आजकल बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं। 2014 में जब मोदी जी की हवा चली थी तो मानो ऐसा लगा था कि पूरे देश की हवा बदल जाएगी। सभी युवाओं ने अपने हाथों में कमल थामकर यह सपना देखा था कि शायद कीचड़ भरी जिंदगी में कमल की तरह उन सब का जीवन भी निखर जाएगा। लेकिन मोदी जी तो बिल्कुल उलट ही कर दिए। पहला वाला सभी युवाओं की तरफ से बोल रहे हैं कि मोदी जी आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे आपने तो सभी युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज हालत यह हो गई है कि देश का युवा पबजी के आगे कुछ सोच नहीं पा रहा है। अरे हम पबजी बोल दिए तो आप लोग नाराज हो गए क्या? अरे हम जानते हैं कि बंद हो गया है, लेकिन मोदी जी ने तो आपके लिए पबजी जैसा गेम भी तैयार करवा ही दिए हैं, बैटल ग्राउंड इंडिया। सुनकर कितना अच्छा लग रहा है ना? तो खेलिए और मौज कीजिए। मोदी जी भी तो यही चाहते हैं। क्या मोदी जी सही बोल रहे हैं ना? देश में युवाओं को रोजगार जरूरी थोड़ी ही है, अब आप गेम को भी रोजगार नहीं बोल दीजिएगा। अब दूसरा वाला सुनिए। सदियों से दुख भोग रही बेबस और लाचार महिलाओं ने भी आपके भाषण को सुनकर यह महसूस की थी कि यदि आप आएंगे तो उनकी आंखों में पलने वाले ख्वाब शायद पूरे हो जाएंगे। यह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि देश की महिलाओं ने आप पर पूरा विश्वास दिखाई, लेकिन आपने इन सब के साथ जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं किया। देश की महिलाओं ने भी यह कहना शुरू कर दी है कि मोदी जी आपसे यह उम्मीद नहीं थी। इन सब के अलावा भी देश के अलग अलग लोग हैं जो मोदी जी के कारनामे से परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में मोदी जी के तमाम जुमलेबाजी पे बात करेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। नन्ही आंखों से सपना देखना जितना आसान है, उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल। मुझे उम्मीद है आप सब ने एक न एक बार खुली आंखों से सपना जरूर देखे होंगे। 2014 में जब चारों तरफ मोदी जी का लहर था तो देश के युवाओं ने भी यही सपना देखा था। मुझे आज भी याद है जब मोदी जी अपने चुनावी मंच से कहते थे, भाइयों और बहनों अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे। यह अच्छे दिन युवाओं ने इतनी बार सुना कि उसे विश्वास हो गया कि भगवान ने मोदी जी को अच्छे दिन लाने के लिए ही धरती पर भेजा है। देश के लोगों में मोदी जी के अच्छे दिन का सपना ऐसा बोया मानो जैसे कोई कीचड़ में कमल उगाने की बात करता हो। क्यों भक्तों, सही बोल रहे हैं ना? मोदी जी आपसे यह कहना चाहेंगे कि आपसे यह उम्मीद नहीं थी। जब 2014 में आपने देश के युवाओं का मुद्दा उठाया तो सभी देशवासियों को लगा कि कोई उसका अपना प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बना है। सच बताऊं तो एक दफ़ा मुझे भी लगा था। खैर अब लोगों की बात पर आते हैं। हाँ, तो हम युवाओं के मुद्दों की बात कर रहे थे। देश में आज भी सबसे ज़्यादा यदि किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो उसमें देश का युवा बेरोजगार शामिल होता है। 2014 में भी मोदी जी ने देश के युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आएंगी तो देश में एक भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्या मोदी जी ऐसा ही बोले थे ना? सुनिए ना, देश का युवा कह रहा है आपसे कि मोदी जी आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपको यह दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। महंगाई पर मोदी जी ने इतने जुमलेबाजी किए कि देश के सबसे निचले तबके को भी यह लगा कि यदि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनके घर में घी का आधन चढ़ने लगेगा। मोदी जी ने जब 300 और 400 रुपये से मिल रहे रसोई गैस को महंगा बताया था तो देश की माताओं को लगा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी तो रसोई गैस फ्री ही कर देंगे। लेकिन अफसोस कि यह सब सिर्फ सपना बनकर ही रह गया है। आज रसोई गैस का दाम 900 से 1000 रुपया हो गया है, लेकिन सरकार को यह महंगी नहीं लगती है। अब कुछ मोदी भक्त इस पर कमेंट बॉक्स में आकर लिखेंगे कि सब्सिडी भी तो मिलता है, तो कान खोलकर सुन लो, 100 से 200 रुपया सब्सिडी मिलता है मात्र, लेकिन वो भी हर महीने नहीं आता। मोदी जी देश की सारी महिलाएं आपसे कह रही है कि आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अब सबसे विशेष जिसके बढ़ जाने से सिर्फ एक चीज का ही नहीं बल्कि पूरे रसोई का खर्च बढ़ जाता है, वह वस्तु है डीजल और पेट्रोल। क्या मोदी जी शतक तो पार कर ही चुके हैं, अब दोहरा शतक लगाने का इरादा है क्या? खैर वो अलग बात है कि कभी आपको 50 और 60 रुपये लीटर पेट्रोल भी महंगा लगता था। आपको पता है मोदी जी, कोरोना संक्रमण में लाखों लोगों की नौकरी चली गई है और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी और डेली अलाउंस नहीं बढ़ा है, लेकिन आपने तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया है। इससे लोगों को अपनी जेब से हजारों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। खैर इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो देश में सबका विकास कर ही रहे हैं ना। तो सुनिए मोदी जी, आपसे लोगों को यह उम्मीद नहीं थी। मोदी जी, नोटबंदी में कितना काला धन सफ़ेद हुआ, इसका जवाब देश को कब दीजिएगा? कब तक देश के सभी नागरिकों को 15-15 लाख रुपया खाता में भेज दीजिएगा? अरे महाराज बता दीजिए ना। अब खाता खुलवाए हुए 5 से 6 साल हो गया है। पता है मोदी जी, जब आपने देश में सभी लोगों का खाता खुलवाने का व्यवस्था किया था तो एक बार को लगा कि आप तो सभी लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया भेज ही दीजिएगा, ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो यह आस में बैठे हैं कि मोदी जी कभी ना कभी 15 लाख रुपया जरूर भेजेंगे। देश में कई ऐसे युवा भी हैं जो आज खुलकर यह कह रहे हैं कि मोदी जी आपसे यह उम्मीद नहीं थी। बाकी हम इस वीडियो को समाप्त यहीं पर करते हैं और भक्तजनों से निवेदन रहेगा कि कमेंट बॉक्स में आकर गाली ना लिखें। हाँ, लेकिन जिन लोगों को यह लगता है कि मोदी जी आपसे यह उम्मीद नहीं थी, वह जरूर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दे सकते हैं।
हम आपके सवालों को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे, तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोएट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं पंकज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.